ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध प्रदर्शन में आज पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मियों का कार्य बहिष्कार के साथ ही धरना प्रदर्शन। सहारनपुर में भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने घंटाघर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन कर रहे संगठन के पदाधिकारी का कहना कि विभाग पहले 7,000 करोड़ के घाटे में था, लेकिन अब 95,000 करोड़ के घाटे में है। यदि सरकार निजीकरण न करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हटा दे तो विद्युत कर्मचारी अपनी मेहनत से विद्युत विभाग को मुनाफे की ओर ले जाएंगे। देखिए, मुख्यतः ये धरना जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेटाइज करने के लिए का डिसीजन लिया गया है मैनेजमेंट द्वारा, उसके विरोध में है। उसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम पावर के निजीकरण का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुख्य मांग हमारी यही है कि हमें हमारे किसी भी पार्ट का, किसी भी निगम का, किसी भी डिस्कॉम का निजीकरण न किया जाए। हम इसी व्यवस्था के तहत, जो अभी हमारी सरकारी व्यवस्था चल रही है, इसी के तहत हम अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे, जनता को अच्छी बिजली देंगे। अगर ये जैसे ही ये पावर सेक्टर हमारा प्राइवेटाइज होगा, आम जनता को बिजली इतनी महंगी मिलेगी कि उसके बस की नहीं है। उसके अलावा फिर जब प्राइवेटाइज होगा तो डेफिनेटली हमारी सर्विस कंडीशंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। अशोक कुमार शर्मा, केंद्रीय संगठन सचिव, जूनियर संगठन। आप मेरे साथ खड़े हैं हमारे प्रदीप जी, संयोजक हैं जिले के हमारी संघर्ष समिति के। आज का हमारा जो कार्यक्रम है 5 अक्टूबर का निजीकरण के विरोध में, इसकी मूल भावना ये है कि इस निजीकरण के आधार पर पूरे प्रदेश का विकास ठप हो जाएगा। आंदोलन इसलिए नहीं है कि हमारी नौकरियां जा रही हैं, आंदोलन इसलिए है कि भारत के नागरिक की हैसियत से, प्रदेश के निवासी और नागरिक की हैसियत से हमारी जो मूल जिम्मेदारी है उनका हम गलत चीज़ों का विरोध करें। आज प्रदेश जब हमारा 1959 में निजीकरण की ओर से, चूँकि जितनी भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, जितनी भी हमारी कंपनियाँ थी, इन कंपनियों को 68 से लेकर 71 तक सार्वजनिक प्रतिष्ठान के अंदर दिया गया और जन विकास के लिए हमारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद गठन किया गया। 2000 में जब ये राज्य विद्युत परिषद हमारा मात्र 9,000 करोड़ के घाटे में था, इसकी 5 कंपनियां बनाई गई। 5 कंपनियां बनाने के बाद लगभग 20 वर्ष के अंदर आज 95,000 करोड़ से हमारा विभाग घाटे में है। उन घाटों के कारणों को कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई चर्चा नहीं करता। सिर्फ अधिकारियों पे जिम्मेदारी का बोझ, कर्मचारियों पे जिम्मेदारी का बोझ, और सब लूट खुसौट लखनऊ तक चल रही है। मुख्य मांग हमारी निजीकरण का विरोध है, क्योंकि इसके आधार पर किसान को बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, मजदूर को बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। शिक्षा के आधार पर, निजीकरण के आधार पर, जो संविदा के आधार पर हमारे कर्मचारियों को रखा जाएगा, उनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं होंगी, उनकी भोजन व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था, शिक्षा के ऊपर जो बच्चे वो कर रहे हैं उसका होगा। 1168 के करीब इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। कुछ कई हज़ार हमारे डिप्लोमा है, ITI हैं। ITI होल्डर को 5,000 की नौकरी पर, डिप्लोमा होल्डर को 9,000 की नौकरी पर, BTech को 15,000 की नौकरी पर इस विभाग के अंदर रखा है 5 साल के अंदर। और 5 साल में नौकरी करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर स्थिति थी वही हम लोगों के साथ होगी। इनको 5 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर वाला निकाल देगा, उसी आधार पर नई नौकरी मिल जाएगी। इन्हें कन्फर्म करने के बाद वो ज़्यादा वेतन के अंदर क्यों रखेगा? बेरोजगारी की व्यवस्था बढ़ेगी और परिवार के अंदर नए आने वाले बच्चों के लिए आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा। बच्चे शिक्षा के आधार पर कहीं नौकरी नहीं पा पाएंगे। हमारा विरोध प्रदेश के विकास के लिए है। निजीकरण का पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, किसी निजी संपत्ति नहीं हो सकती। इसके अंदर हमें सस्ती बिजली मुहैया कराना, सस्ते दरों पे जनता को व्यवस्था देना हमारी आवश्यकता है और इस प्रदेश की भी आवश्यकता है। ये विभाग लोगों की सेवा के लिए बनाया गया था, न कि बिजनेस में प्रॉफिट के लिए। प्राइवेट सेक्टर का जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा निजीकरण में 10% प्रॉफिट पे आपको व्यापार करेगा। ये संस्था व्यापार के लिए नहीं है, जन कल्याण की संस्था है और जन कल्याण के आधार पर इसको चलाना जाना चाहिए। हमारी यही मांग है। और इसके अंदर आज हमारी 3 बजे मीटिंग है केंद्र के नेताओं की। मीटिंग फेल होने के बाद केंद्र के निर्देश पर हम अपने कार्यक्रम करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम समस्त क्रमबद्ध तरीके से जेल के अंदर जाकर अपनी गिरफ्तारियां भी देंगे। हम इस निजीकरण का पूर्णतः विरोध करते हैं। जन कल्याण की संस्था को यथावत रखने की मांग करते हैं। जो 5 या 6 कंपनियां बनाए वो भी समाप्त करने के बाद इस उत्तर प्रदेश
राज्य विद्युत परिषद के रूप में पुनर्गठित किया जाए, यही मांग है। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर जहाँ भी निजीकरण हुआ उनका अध्ययन किया जाए। सारी कंपनियाँ फेल है, कहीं भी भाग के प्रदेश का विकास का कार्य नहीं हो रहा। ये हमारी मांग है। निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं और अंत तक विरोध करेंगे।